अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमने जो कल चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ा था पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा, आज हम अपना सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स का सेशन आगे लेके चलते हैं और आज हम पढ़ते हैं स्केलेनकाइमल टिश्यू। ज़रा देखिएगा स्केलेनकाइमल टिश्यू में किस तरह से पढ़ते हैं हम। स्केलेनकाइमल टिश्यू को कैसे डिफाइन किया जाता है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह से पढ़ा जाता है ज़रा देखना। स्केलेनकाइमल टिश्यू को बोलते हैं इट इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट। ये प्लांट के अहम तरीन सपोर्टिंग टिश्यू हैं विच आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, which are present in cortex and also they are present in vascular bundle. Vascular bundle से मुराद they are present in pith still। अगर मैं स्केलेनकाइमल टिश्यू को थोड़ा सा आगे पढ़ूं तो स्केलेनकाइमल टिश्यू के बारे में मशहूर है कि ये वेस्कुलर बंडल में ज़्यादा पाया जाता है। They have highly thick and tough cell wall। और कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं कि स्केलेनकाइमल टिश्यू के अंदर प्राइमरी के साथ साथ स्केलेनकाइमल टिश्यू के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल भी पाई जाती है। सर स्केलेनकाइमा में और कोलेनकाइमा में क्या फर्क है? स्केलेनकाइमा का रेगुलर बाउंड्री वॉल होगा और दूसरी सबसे अहम तरीन बात यह है कि ये जो स्केलेनकाइमा है दे आर डेड आफ्टर मैच्योरिटी। जैसे ही ये मैच्योरिटी की एज में आते हैं दे बिकम डेड। और यही कोचिंग क्लासेस का सबसे बड़ा सवाल बनता है और 2 दफा आ चुका आपके 5 साल पेपर में कि स्केलेनकाइमा वाले सेल डेड मर क्यों जाते हैं जब ये मैच्योर होते हैं। जरा गौर से सुनिएगा कैसे। ये देखिएगा, ये कहलाता है, हम इसे कहते हैं मिडिल लैमेला। ये कहलाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल और जैसा कि आपको मालूम है उसके बाद कहलाती है सेकेंडरी सेल वॉल और अंदर होता है प्लांट सेल जिसमें न्यूक्लियस। मैं इसको टर्शरी सेल वॉल का नाम नहीं दूंगा क्योंकि कहीं पर भी बॉटनी में टर्शरी सेल वॉल का जिक्र नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि अब जो लिग्निन है उसकी डिपोजिशन बाहर की बजाय सेल के अंदर होगी। ये अब जो लिग्निन की डिपोजिशन है वो बाहर की बजाय सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगी और वो सारे के सारे सेल के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल हैं उनको ये साइड लाइन करके और बीच में बन जाएगा गैप। ये देखिएगा, ये रहा सेल और बीच में ये बन गया गैप। अब जब गैप बन गया तो आप एक गैप वाले सेल को दूसरे गैप वाले सेल को तीसरे गैप वाले सेल को एक दूसरे के ऊपर रखें और इनके दरमियान ये रहा बेटा गैप बन गया। ये गैप कैसे बना? ये गैप बना मैं आपको बताता हूं, कभी लिखने का मौका मिले कि why स्केलेनकाइमल cells are dead after maturity तो आप जरूर लिखिएगा there is the deposition of lignin। लिग्निन की डिपोजिशन होती है आउटसाइड की बजाय लिग्निन की डिपोजिशन होती है इनसाइड द सेल। लिग्निन की डिपोजिशन होती है इनसाइड द सेल्स साइटोप्लाज्म और वो साइटोप्लाज्म जो है वो अलग हो जाता है और एक अलग गैप सेल के दरमियान गैप आप कह सकते हो सेल के दरमियान एक यूं समझ लीजिए कि हॉलो स्पेस पैदा हो जाती। मैं जब 9th क्लास में था तो हम सोचते थे कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जाइलम का पाइप, इतना बड़ा फ्लोएम का पाइप एक दरख्त के अंदर कैसे लगाया। तो वो ऐसे लगाया कि ये सारे गैप वाले सेल के आपस में गैप मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद एक अंदर पूरा का पूरा ओपन पाइप सिस्टम बन जाता है। इस ओपन पाइप सिस्टम को फिर हम लोग कहते हैं जिसका नाम है वेस्कुलर बंडल। तो आज के बाद याद रखना, मैंने आपके 2 कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया
पहला कंसेप्ट ये कि व्हाई द स्केलेटन कैमल सेल्स आर डेड आफ्टर मैच्योरिटी बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। और आप कहीं पर भी कोई भी बॉटनी की बुक पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि दीज आर हाईली लिग्निफाइड सेल्स। लिग्निफाइड सेल्स नाम ही इसलिए है कि इनके अंदर लिग्निन टिश्यू जो है, इनके अंदर लिग्निन की डिपोजिशन हुई है। सर ये जो सेल एक दूसरे के ऊपर गैप बाय गैप अटैच होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो गैप बाय गैप सेल एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं और बीच में ओपन पाइप बन जाता है, एक्चुअली इसको कहते हैं टेपर एंड। एक के ऊपर सेल एक के ऊपर रखें उसको कहते हैं टेपर एंड। स्केलेटन काइमल टिश्यू की एग्जाम्पल आती है वेस्कुलर बंडल। आपको याद होगा कि मैंने चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन में वेस्कुलर बंडल बनाकर दिखाए थे आपको। एक वेस्कुलर बंडल जिसका नाम जाइलम था, एक वेस्कुलर बंडल जिसका नाम फ्लोएम था। जस्ट आपको आइडिया देता हूं कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ जाइलम पैरेन्काइमल टिश्यू, जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकीट्स। ये रहा। अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमल टिश्यू, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ स्कैलरेट्स, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स। ये सब के सब लॉन्गिट्यूडनल लार्ज एंगुलर सेल्स होते हैं। ये छोटे छोटे सेल्स एंगुलर सेल्स होते हैं इस तरह से। ये वो सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक ओपन पाइप बन जाएगा। इनके सेल में और इनके सेल में यही फर्क है कि इनके सेल में ओपन पाइप सिस्टम होता है और इनके सेल के अंदर आपको बीच में छोटे छोटे सुराख की तरह स्ट्रक्चर मिलेंगे, वो ये है। अब थोड़ा अपनी बात आगे लेके चलनी है। आपकी बुक कहती है प्राइमरी टिश्यू के बाद जो दूसरी बारी आती है उससे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी टिश्यू। ये रहा। सेकेंडरी टिश्यू किसको कहते हैं? सेकेंडरी टिश्यू का मतलब होता है दीज आर नोन एज कैम्बियम टिश्यू। इस कैम्बियम टिश्यू की वजह से तो लॉन्ग लार्ज दुनिया में ट्रीज आए थे। मैं इसकी मिसाल कुछ इस तरह से दूंगा, जरा एक मिनट नोट कीजिएगा। सेकेंडरी टिश्यू बाद में पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको एक एवोल्यूशन के बारे में आइडिया देता हूं। अगर आप पढ़े लीवर वर्ड्स तो लीवर वर्ड्स को क्या कहते हैं? लीवर वर्ड्स आर नोन एज फर्स्ट लैंड एडॉप्टेड प्लांट। दुनिया का पहला एडॉप्टेड प्लांट है जो पानी से जमीन में आया, फर्स्ट लैंड एडॉप्टेड प्लांट, जिसका नाम लीवर वर्ड्स है। अगर हम लीवर वर्ड्स से थोड़ी सी बात आगे लेके जाएं, अगर हम बात करें सिलोपसीडा की, तो सिलोपसीडा को कहा जाता है फर्स्ट या यूं कह लें फर्स्ट या मोस्ट ओल्डेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट इन दिस अर्थ। दुनिया का सबसे पहला वेस्कुलर प्लांट इस दुनिया में सिलोपसीडा है बेटा। 390 400 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। अगर आप बात करें लाइकोप्सीडा की, तो लाइकोप्सीडा को कहा जाता है द फर्स्ट फॉरेस्ट ऑफ अर्थ। इसको फर्स्ट फॉरेस्ट ऑफ अर्थ इसलिए कहते हैं कि यहाँ से बकायदा लीफ की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई। लीफ की वजह से उसको कहते हैं कि ये जंगल बना। लाइकोप्सीडा के बाद अगर हम बात करें स्पिनोप्सीडा की, लाइकोप्सीडा के बाद अगर हम बात करें स्पिनोप्सीडा की, तो स्पिनोप्सीडा आर नोन एज द फर्स्ट लार्ज लॉन्ग ट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड। याद रखना, इस दुनिया में दरख्तों का रुझान, दरख्तों का एवोल्यूशन बेटा स्पिनोप्सीडा से डला। क्यों? मैंने स्पिनोप्सीडा पढ़ाने की खातिर आपको ये बताया क्योंकि यहाँ से बाकायदा तौर पर सेकेंडरी टिश्यू स्टार्ट हो गया था। और आपको मालूम है जिसका सेकेंडरी टिश्यू स्टार्ट हो उसका डायमीटर और उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। स्पिनोप्सीडा के बाद बारी आती है और उसको हम लोग कहते हैं टिरोप्सीडा। टिरोप्सीडा का मतलब होता है द फंस। फंस को ये एजाज हासिल है कि फंस वाज द डोमिनेंट प्लांट, dominant flora of this world during the Jurassic period, during the Triassic period. Jurassic period डायनासोर्स के पीरियड के टाइम फंस दुनिया के सबसे बड़े डोमिनेंट लैंड फ्लोरा थे। फ्लोरा का मतलब होता है डोमिनेंट प्लांट ऑफ अर्थ। अगर हम आगे चलें
टिरोप्सिडा के बाद फिर बारी आती है स्पर्मोसिडा की। स्पर्मोसिडा का मतलब होता है दीज आर द फर्स्ट लैंड सीड वेस्कुलर प्लांट्स। ये दुनिया के सबसे पहले सीड वेस्कुलर प्लांट थे। फिर आपको मालूम है उसके बाद फिर आए एंजियोस्पर्म, फिर उसके बाद आए जिसको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब है जिसका सीड कवर्ड हो ओव्यूल से, ओवरी से, जिसका सीड कवर्ड हो ओवरी से उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म का मतलब है जिसका सीड अनकवर्ड हो, नेकेड हो, उसको कहते हैं। बहरहाल बात हो रही थी सेकेंडरी टिश्यू की। सेकेंडरी टिश्यू को हम लोग कहते हैं कैम्बियम टिश्यू। कैम्बियम इज अ सेकेंडरी टिश्यू। और आपकी बुक कहती है सेकेंडरी टिश्यू आर अराइजेस फ्रॉम लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपको मैंने इस लेक्चर के शुरू में बताया था कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो इंक्रीज करते हैं डायमीटर ऑफ प्लांट। आपकी बुक में सेकेंडरी टिश्यू के बारे में लिखा है कि दे enlarge the diameter, enlarge the girth of plant। और दो तरह के कैम्बियम टिश्यू पाए जाते हैं। वो कैम्बियम टिश्यू जो कॉर्टेक्स में होते हैं हम उन्हें कहते हैं कॉर्ड कैम्बियम। वो कैम्बियम टिश्यू जो पाए जाए वेस्कुलर बंडल में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैम्बियम टिश्यू। जो कॉर्टेक्स में पाए जाए उसको कहते हैं कॉर्ड कैम्बियम, जो वेस्कुलर बंडल में पाए जाए उसको हम लोग कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम टिश्यू। ये रहे। और एक बात मैं आपको बताऊं एमसीक्यूज के हिसाब से जो आपके बुक में क्लियर कर लिखा है कि ये जो कैम्बियम टिश्यू हैं ये पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं। और फ्यू कुछ ये पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्मिक, जिसका नाम क्या है बेटा प्लांट। तो ये है सेकेंडरी टिश्यू। आपको सेकेंडरी टिश्यू पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट। आपको प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन स्टेम का पढ़ना पड़ेगा। जरा देखिएगा किस तरह से हम पढ़ते हैं। ये है ट्रांसफर सेक्शन और ये रहा वेस्कुलर बंडल। अगर हम थोड़ी अपनी बात आगे लेके चलें तो these cells are known as epidermis, these cells are known as cortex and these cells are known as pith। ये जो एपिडर्मिस है, ये जो कॉर्टेक्स है, ये जो पिथ है, ये इनको हम लोग मिलाकर नाम देते हैं दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू उसको बोलते हैं जो लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। प्राइमरी टिश्यू उसको बोलते हैं जो हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। अब इनके अलावा जो टिश्यू आएंगे, इन प्राइमरी के अलावा जो टिश्यू आएंगे उनको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी टिश्यू। हाँ बेटा, और वो सेकेंडरी टिश्यू ये कुछ सेकेंडरी टिश्यू कॉर्टेक्स में होते हैं, कुछ सेकेंडरी टिश्यू पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल में। ये जो कॉर्टेक्स में होंगे हम उन्हें कहेंगे कॉर्ड कैम्बियम, जो वेस्कुलर बंडल में होंगे हम उन्हें कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। और आपकी बुक कहती है कि वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर आता है सेकेंडरी जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर आता है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। और these are called as secondary tissue। secondary tissue से मुराद कैम्बियम टिश्यू। they increase length, they increase diameter, they increase girth, they are arises from apical meristematic tissue and secondary tissue are arises from lateral meristematic tissue। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं कॉर्ड कैम्बियम के बारे में। कॉर्ड कैम्बियम किसको कहते हैं, कॉर्ड कैम्बियम पढ़ा कैसे जाएगा, बहुत आसान इसको पढ़ना है। जरा देखिएगा कॉर्ड कैम्बियम का कैसे स्ट्रक्चर बनता है। ये रहा एपिडर्मिस और ये रहा वेस्कुलर बंडल। सबसे
सबसे पहले एक बॉर्डर लाइन, एक बाउंड्री वॉल बनती है। ये दिस आर द बाउंड्री वॉल ऑफ कोर कैम्बियम। ये रहा। इस बाउंड्री वॉल के सेल डिवाइड होते हैं। इनमें से कुछ सेल डिवाइड होकर वेस्कुलर बंडल की तरफ चले जाते हैं। ये देखिएगा, इनमें से कुछ सेल डिवाइड होकर वेस्कुलर बंडल में जाएंगे। इनमें से कुछ सेल डिवाइड होकर टूवर्ड्स एपिडर्मिस की तरफ जाएंगे। ये तो इसको मैंने कोशिश कर आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। एक वो जो बाउंड्री में जाएंगे उसे हम लोग कहते हैं फेलोजिन। वो जो बाहर की तरफ ग्रोथ करते हुए जाएंगे उनका नाम है फेलम, और जो वेस्कुलर बंडल की तरफ जाएंगे उसका नाम है, हम उसे कहते हैं फेलोडम। तो याद रखिएगा, जो बाउंड्री वॉल के सेल हैं ये वाले, वो सेल जो बाउंड्री वॉल बनाते हैं दे आर कॉल्ड एज फेलोजिन। वो वाले जो ग्रोथ करते करते बाहर की तरफ आ गए वो कहलाते हैं फ्लोएम। दे कट ऑफ देयर सेल फ्रॉम आउटर टूवर्ड्स द एपिडर्मिस। और फेलोडम ये मूव करते हैं टूवर्ड्स इनसाइड टूवर्ड्स द पिथ, और वहां पर जाकर ये बनाएंगे मेडुलरी रेस। तो इस तरह से कोर कैम्बियम आपके बुक में दिया है। याद रखना, जो रूट सिस्टम है उसके ऊपर जो लिपिड की लेयर होती है हम उसको कहते हैं उस लिपिड की लेयर, वही लिपिड की लेयर अगर स्टेम में होगी तो उसको सबरिन कहते हैं, और अगर वो लिपिड की लेयर रूट में होगी तो उसको कैस्पेरियन रिंग कहते हैं। यहाँ पर लिपिड की लेयर होती है ऊपर। सर ये लिपिड की लेयर क्यों होती है? ताकि एक्सेसिव वाटर अंदर की तरफ ना जाए। इसको मैं अभी डिटेल में और पढ़ाऊंगा, एक दफा रीड कर लीजिए बेटा।